तो सबसे फेवरेट एक्टिंग के ऊपर कौन सी किताब पढ़ी और कौन से और लाइनें बताई ना, बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ये। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं आई डोंट रीड। तो और कौन कौन सी चीजें हैं? मुझे ये समझ में आया बहुत पहले ही कि एक्टिंग के ऊपर किताब पढ़ने से अच्छा किताबें पढ़ो जो भी है, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ एज एन एक्टर, बिकॉज आप अपना स्वधर्म ढूंढ चुके हो, आपको पता है कि ये है मेरे अंदर जो खिल रहा है, उसको आपको सिर्फ फर्टिलाइजर देना होता है। वो एक्टिंग की किताब से नहीं आएगा, वो बाहर की चीज़ों से आएगी। किससे आएगा? जिंदगी से आएगी, कैसे आएगी? वहाँ से आएगी। फॉर एग्जाम्पल रशियन लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ लिया था। हाँ, तो अब पढ़ लिया मैंने, दोस्तोयेवस्की पढ़ ली, वो तुझने पढ़ लिया, चेकअप पढ़ ली, कुछ चीज़ें आ गई। अब वो क्या है उसका मेरे को मेजरमेंट नहीं मालूम। हाँ, उस समय नहीं मालूम, लेकिन जब कहीं परफॉर्म करेंगे तब आएगा। कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप कुछ देखते हो तो भी कुछ ना कुछ जाता है अंदर, तो वो सारी चीज़ें। तो इस सिचुएशन से क्या आप ले जाएंगे, अगर मान लीजिए कुछ इस सिचुएशन से सीखना हो आपको? तो एक तो ये है कि ये जो सुर हमने साधा है, वो इम्प्रॉम्प्टू हुआ। तो आपको अगेन वो मेरे को री एनफोर्स करेगा वो बिलीफ कि आपको पहले से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। एक कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग बन सकती है अगर आप उसमें रम जाए, उसमें रहे, उस वक्त रहे पूरे के पूरे। अब मुझे थोड़ी मालूम था ये सब आंसर देने वाला है, और मेरे ख्याल से तुमने भी प्रिपेयर नहीं किया था कि ये सब क्वेश्चंस पूछने वाला, करते करते बात करनी है। तो वो ऐसे ही बनता है और ये फिर यूनिक बन जाए, एकमात्र बन जाए, एकमात्र बन जाता है। तो इतने सारे एक्टर आपके दोस्त, जैसे कि आपने बताया कि एक बंदा देखी आपने, देखी आपने मनोज बाजपेयी की फिल्म देखी। अगर मैं एक्टर का नाम लूं मनोज बाजपेयी, तो आपको एज एन एक्टर क्या क्या चीज ऐसी लगती है कि यार ये कमाल है? यार मैं कृतज्ञ हूँ मनोज के प्रति, इसलिए क्योंकि जब मनोज ने सत्या की, हाँ सत्या, उस वक्त व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट ड्रेस में हीरोज होते थे और चंगा दिखने वाले लोग थे, ब्लीच किया हुआ। तो ब्लीच, हाँ बराबर है। वो एक आया काला सा दाढ़ी, नहीं तब नॉर्मल इंसान कोई था नहीं, कोई था प्रोटैगनिस्ट उस वक्त। मतलब रामू ने का भी कमाल, रामू गया तो उसने सत्या बनाई, वहां पे मनोज ने ऐसे मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे दी ना उसने, कमाल है। तो वो ऐसी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और उस वजह से हम जैसे लोगों को वो दरवाजा जो बंद था ना, वो खुल गया। सो ही वॉज अ पायनियर इन दैट, उसमें मनोज। अगर वो नहीं करता, अगर वो सब चीज़ें हिट नहीं होती, तो शायद हमको और 5-10 साल और लग जाते एंट्री करने। तो ये तो बहुत क्योंकि उस वक्त वो बन चुका था किस प्रकार का प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए, और किस प्रकार का मतलब प्रोटैगनिस्ट हो तो मतलब पूरा गुड हैंडसम, पेट अंदर तो सब कुछ परफेक्ट, सीना ऐसा, और जो खराब है तो एकदम ही खराब। तो वो जो एक नॉर्मल इंसान को दिखाना, मतलब इसमें रामू का श्रेय है। बिल्कुल रामू का बिल्कुल श्रेय है, वो उसने सत्या बनाई और प्लस जितने भी जुड़े हुए लोग। पर एक बात बताइए कि रामू जैसे लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतना काम किया है, सत्या कंपनी, मतलब मैं कभी देखता हूँ, उस दिन कंपनी देख रहा था यार, उफ, फिर क्या होता है इन लोगों की जिंदगी में? अब ये तो व्यक्तिगत मैंने कभी खोज नहीं, फिर कभी तो आप सोचते होंगे ना कि अगर कभी आप मिले होंगे, कई बात हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, हर एक्टर, देखो सुभाष जी हो गए, मनोज कुमार साहब हो गए, मैं सबसे मिलता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं। आपको क्या लगता है एज एन एक्टर कि क्या होता होगा इनकी जिंदगी में कि वो सुर नहीं पकड़ पाते हैं? नहीं होगा कुछ अपनी जैसा, अब पता नहीं यार होगा, आई हैव नो आइडिया, मैं उतना थॉट दिया नहीं है। मैं इतना मानता हूँ कि जितना आप इंस्पायर्ड जिंदगी जियोगे उतना आप चलते रहोगे। आपने कभी कोई ऐसा काम जो किया हो, आपको बुरा लग रहा हो, दुनिया को अच्छा लग रहा हो, बात अलग है, लेकिन आप उस परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति थी कि यार ये मैं, आपसे क्या कमियां हो जाती हैं अभिनय करते समय, फिल्म सिलेक्शन हो? कमियां तो खैर, कमियां तो आई थिंक ऐसा मैं ठोक के बोल नहीं सकता कि ये परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट बन गए फिर उसके बाद आपको जीने की जरूरत नहीं। सही बात है। तो वो तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो मैं वो करने के बाद, जैसे मैंने कहा, करने के बाद उस पर उतना मैं सोचता नहीं हूँ। उसके बाद मैं अगले वाले पे, क्योंकि वो पिछला वाला हो आगे वाला हो, इस पर अगर सोच रख के आप एक फिल्म करोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ जाएगा। तो 4 चीजें कौन कौन सी जो फिल्म के करियर की शुरुआत में आपको लगता था लेकिन अब कुछ और लगता है? करियर की शुरुआत में मुझे लगता था कि मैंने थिएटर कर ली, मैं महान सिनेमा एक्टर बन गया। ये थोड़ी गलत है मेरे पास। अब क्या लगता है? जरूरी नहीं है कि एक महान थिएटर एक्टर जो है तो सिनेमा एक्टर भी उतना ही खाते हैं। बहुत डिफरेंस है भैया दोनों में। बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस? दोनों माध्यम इतने अलग हैं कि जब आप थिएटर करते हैं तो द एक्टर रीचेज आउट टू द ऑडियंस, लास्ट बेंच।
तो आपकी पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस अलग हो जाती है हाँ वहाँ पर। वेराज इन सिनेमा द ऑडियंस रीचेज आउट टू द एक्टर थ्रू द कैमरा, तो प्रोसेस ही उल्टा है। तो वहाँ अगर मुझे लगा कि यार ये अनुराग में क्या, अच्छा मुझे आंखें देखने दोस्तों में आई कैन कम टू यू विद द कैमरा, वहाँ पे थिएटर में नहीं इन फिल्मों में आई कैन कम टू यू कैमरा, हाँ तो वहाँ आप फेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो सब समझ में आता है। हाँ हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस ही अलग हो जाती है। तो आप जब कैमरा करते हो, भाई ये कैमरा सामने है, तो ही कैन इजीली जूम इन टू माई फेस एंड नो वेदर आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट। तो अगर वो डायलॉग ना भी बोल तो भी चलेगा, तो बिना डायलॉग बोले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो अलग हो जाती हैं सिनेमा में। थिएटर में आपको आपका टूल जो है आपका वॉइस, स्पीच और जेस्चरल क्वालिटीज होती है, तो उस पर आप काम करते हो, आप उसको एक तरह से प्रोजेक्ट करते हो ताकि वो पिचिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मुझे कोई सीक्रेट बतानी हो अनुराग को, अनुराग मैं ये कर सकता हूँ मैं ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिकॉज वो वहाँ तो बोलेगा हेलो क्या बोले आप, सो उसकी पिचिंग ही अलग हो जाती है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि आप जब इस माध्यम में घुसते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अभी वो अलग है, ये अलग है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। तो आपको लगता है कई बार कि थिएटर ना करो तो भी चलेगा अगर फिल्म एक्टिंग करनी है आपको? तो जैसे मैंने कहा दूसरे अलग अलग माध्यम है, अगर आप में एक में मजा आ रहा है करते रहिएगा। क्योंकि जितने बड़े दुनिया हिंदुस्तान के डायरेक्टर एक्टर हैं, दिलीप कुमार साहब कभी जिंदगी में प्ले नहीं किया उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने छोटा स्कूल लेवल में किया होगा। देखिए नाटक करने का एक ही है कि आप जब बचपन से नाटक करते हो तो एक कुछ चीज़ें उससे मिल जाती हैं। एक तो ये है कि आप हाउ डू यू अप्रोच अ स्क्रिप्ट, हाउ डू यू रीड अ स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू डू, स्क्रिप्ट को पढ़ने की आदत एक डिसिप्लिन बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आप लेके जा सकते हो सिनेमा के अंदर। आपकी एक डिसिप्लिन बन जाती है क्योंकि आप रिहर्सल कितने करते हो, तो रिहर्सल करने का एक वो भी है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है। हाँ, लाइफ में आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं रिहर्सल करूँ। ये सब अच्छी बात है, प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ फेसिंग द ऑडियंस हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप लेके सिनेमा में आ सकते हैं, लेकिन जो क्राफ्ट है वो अलग है। कितना डिफरेंस अभी है, कितना डिफरेंस होगा क्राफ्ट? जैसे मैंने कहा कि 100%, हाँ मतलब टोटली ऑपोजिट है ना, एक जा रहा है उस तरफ, एक आ रहा है इस तरफ, अलग अलग। तो वो बहुत सारी चीज़ अगर मुझे करना है कि मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ कि मैं, हाँ सही बात है। जबकि यहाँ पे मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखा सकता हूँ कि मैं खुश हूँ, है ना, तो वो कैमरा कर लेता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ ये कि जब आप करियर की शुरुआत में, दूसरी चीज़ कौन सी है? मेनली यही थी, और बाकी मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मतलब रुचि तो है रुचि तो है भाई साहब, गेम देखो रुचि तो है, तो खेल लेता हूँ एक लेवल तक, बस उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी स्पोर्ट्स में बहुत कर लूँगा, ऐसा नहीं है। उस समय लगता था आपको? हाँ, आप अपने आप को आँख लेते हो, भैया रुक जाए यहाँ पे, कुछ और दिया गया है वो कर लेते हो। तीसरी चीज़? तीसरी तो ऐसी कोई चीज़ अभी याद नहीं आ रही, ये दो चीज़ें जो याद आ रही कि आपको पहले लगता था करियर की शुरुआत में यही है, लेकिन अभी ये आ गया। अब इंसान सेटल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो एक्टिंग में क्या मैच्योरिटी होती होगी भाई? एक्टर तो एक्टर है, इसमें क्या मैच्योरिटी होती होगी? जब आप 10 साल पहले एक्टिंग करते होंगे, सीन भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने बोला कि आपको ये करना है, आपने वो कर दिया, मैच्योरिटी क्या होती है एक्टिंग में? तो दोबारा जब शादी करते हो, पहली शादी का एक्सपीरियंस नहीं लेते हो आप मैच्योर हो जाते हो भाई। अच्छा, तो वैसे ही है, दोबारा जब गर्लफ्रेंड आती है तो आपको पता है कि फर्स्ट गर्लफ्रेंड क्या हुआ, तो वो मैच्योरिटी अपने आप जिंदगी का हिस्सा है वो। तो आप, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभिनय में क्या मैच्योरिटी हो सकती है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली फिल्म आपने कर ली, फिर सेकंड फिल्म कर ली, करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप वो करना बड़ा मुश्किल है कि क्या था एग्जैक्टली, बट आप समझ, आप स्क्रिप्ट को पढ़ने का तरीका क्या पढ़े स्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो चेस गेम ग्रैंड मास्टर की तरह होता है कि आप पहले शुरू करते हो तो आप फर्स्ट मूव के बारे में सोचते हो ना, तो आप ग्रैंड मास्टर होते हो तो फिर आपको 20 मूव्स अहेड दिखता है क्या क्या होने वाला है इसकी एक मूव से। वो सारी चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है। तो कौन सी किताब आपके जीवन की ऐसी है जिसको आप 10 बार पढ़ सकते हैं या 2 बार पढ़ सकते हैं? मैं अपने को आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ अब तक, वो एक बार समाप्त हो जाए फिर देखा जाए। फिर भी बताइए ना कौन सी किताब? ऐसा किताब बाहर से ऐसा एक नहीं है, कोई प्ले, कोई नाटक? क्योंकि मैं अपने आप को इतना नैरो माइंडेड नहीं समझता कि मेरे पास एक ही फेवरेट है या एक ही, वो सब जो प्रश्न होते हैं ना कि द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट, द बेस्ट, इसका उत्तर है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम लार्ज है, बड़ा है। तो ज़रूरी है कि एक्टर को स्पेक्ट्रम का बड़ा रखें ताकि वो सब कुछ अंदर आ जाए। तो म्यूजिक कौन सा सुनते हैं आप? इंडियन म्यूजिक। अच्छा, जो भी है। और उसमें कौन सा एरा?
ऐसा कुछ नहीं, मतलब इवन मॉडर्न एरा, पुराना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लासिकल, नॉन वोकलिस्ट की जो चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रूमेंटल, वो सारी चीज़ें। तो फेवरेट सिंगर भाई साहब? तो सिंगर तो बहुत सर, अब तो गुरु आओ। पुराने जमाने से रफी साहब। तो आइए किशोर कुमार का अग लगाना केके की आवाज में। वो सारे कौन सा गाना? पुराने दिग्गज जो है ना, बहुत गुरु मुखड़ा गंतरा, मुखड़ा अंतरा, एक मुखड़ा सर। क्या बात कर? अरे किशोर कुमार मुखड़ा गवैया, मैं तो गाता नहीं हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, आज गाएंगे, आज गवैया बनेंगे के मैनन। अबे यार, प्लीज 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 भाई, किशोर कुमार एक मुखड़ा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, एक इंतजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। वाह बाप रे बाप, ये कौन एक्टर है भैया, जब बात। भाई साहब कमाल गाते हैं आप तो। हाँ, मतलब किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आज तक इस बात पे गौर नहीं किया? नहीं, वो मेरे ख्याल से मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, बेटर देन सिंगिंग। सर ये भी सर एक अभिनय का पार्ट है। हाँ, वो तो भरत मुनि के हिसाब से तो सर अभिनय का पार्ट है गायकी, तो फिर कमाल है मतलब। तो मोहम्मद रफी साहब को, अरे यार कमाल कर रहे हो तुम। नहीं, अरे नहीं, अरे हम जाएंगे नहीं, दरवाजा बंद करो रे, लॉक करो लॉक करो। ये आपका आदमी है, इसे ये दाढ़ी वाले बाबा आपके हैं, दरवाजा बंद करो। मोहम्मद रफी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आज तो दिन धन्य हो गया। क्या बात है यार, बहुत अच्छा गाते हैं आप तो ड्रामा में, थिएटर में गाते होंगे ना फिर तो? हाँ, है ना, खूब गाते होंगे ना, क्या बात।